इस कहानी में ध्यान के सूत्र छिपे हैं, तो ध्यान की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति बड़ा दानी था। उसका नाम था अनाथ पिंडक। वह अनाथों का बड़ा सहारा था। दिल खोल कर लोगों को दान देता था। उसके घर काल नाम का एक पुत्र था। अनाथ पिंडक बुद्ध को सुनने जाता था, लेकिन काल कभी बुद्ध को सुनने नहीं गया। पिता चाहता था कि बेटा जाए और बुद्ध को सुने, लेकिन बेटा सुनता नहीं था। तो पिता ने कहा कि ऐसा कर, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर तू बुद्ध के वचन सुनने जाएगा। इस लोभ में वह गया। तो उसका बेटा काल बुद्ध को सुनने गया। लौट कर आया तो आते ही उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे पहले दीजिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा किसी का नहीं। पहले स्वर्ण मुद्राएं गिनवा ली, तब भोजन किया। वह तो गया ही उसके लिए था। उसको बुद्ध को सुनने से मतलब थोड़े ही था। वह तो जब बुद्ध को सुन रहा होगा तब भी मुद्राएं गिन रहा होगा। सोच रहा होगा कि पिता देंगे कि नहीं देंगे, कि चालबाजी की है मेरे साथ, कि ऐसे ही बहाना कर दिया कि इसी बहाने मुझे भेज दिया। दूसरे दिन पिता ने कहा कि अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन शर्त है कि सुनना काफ़ी नहीं है। जो सुनो उसे याद भी रखना और मेरे सामने आकर दोहराना। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बेटा गया, लेकिन वहाँ जाकर डूब गया, डुबकी खा गया। गौर से सुनना पड़ा, क्योंकि याद रखना था। ध्यान से सुनना पड़ा, गुनगुन कर सुनना पड़ा कि एक भी बात चूक न जाए, नहीं तो पिता स्वर्ण मुद्राएं नहीं देंगे। इतने गौर से सुना, ध्यान से सुना कि भूल ही गया स्वर्ण मुद्राओं के बारे में। डूब गया बुद्ध की बातों में, डुबकी खा गया। आया ही नहीं घर। सांझ हो गई। पिता भागे आए कि मामला क्या है। वह आंखें बंद किए बैठा था और पिता ने कहा कि चल घर चल। उसने कहा कि सुन लिया, अब कहाँ आना और कहाँ जाना। पिता ने कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। उसने कहा कि वह अब आप ही संभाल कर रख लो, और ये 100 भी जो कल दी थी वापस ले जाओ। पिता तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि बुद्ध को बहुत सुनता था, उनकी बात मानकर दान भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था जैसा इस बेटे ने सुन लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जवानी जो सुन सकती है, बुढ़ापा नहीं सुन सकता। युवा मन जो सुन सकता है, बूढ़ा मन नहीं सुन सकता। थक गया होता है, या जानकारी की इतनी परतें इकट्ठी हो गई होती हैं। ताज़ा मन जो सुन सकता है, वह बूढ़ा मन नहीं सुन सकता। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा कि अब छोड़ दो, तुम यही तो चाहते थे, जो चाहते थे वो हो गया। पिता ने कहा कि यह ज़रा ज़्यादा हो गया। मैंने इतना चाहा था कि सुन लेगा और लौट आएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा मेरा बेटा, धार्मिक हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, मगर यह ज़रा ज़्यादा हो गया। पिता ने कहा कि अब तू क्या चाहता है, क्या इरादा है तेरा? उसने कहा, अब क्या इरादा है, बात ख़त्म हो गई। अब मैं बुद्ध का हो गया, बात भीतर उतर गई। पिता ने बुद्ध से कहा कि यह मामला क्या है? मुझे पूरा जीवन हो गया सुनते हुए, और मेरे पुत्र ने 2 ही बार सुना, वह भी किसी और कारण से सुना, पैसा पाने के लिए सुना। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो गया। अब उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति भी दो तो भी लौटने वाला नहीं। तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो, इंद्र बना दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तुम तीनों लोकों की सारी संपदा उसके चरणों में रख दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तो पिता ने कहा कि इसे हो क्या गया है? तो बुद्ध ने कहा कि यह श्रोतापन्न हो गया, यह ध्यान की सरिता में उतर गया है।
यह कहानी आपकी ध्यान की यात्रा को एक और कदम आगे ले जाएगी। इसी शुभ आकांक्षा के साथ थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।